देखते हैं क्लास 10 के हिंदी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण है आपकी। हिंदी व्याकरण में क्या रहा? वाक्य, इसको बाद में पढ़ाएंगे। वाच्य परिवर्तन, वाच्य वाच्य 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। बस इनके पहचानने की तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, ना कि थ्योरी लिखनी होती है। ठीक, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके ट्रिक है कि इसमें लिखा होगा द्वारा। कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे कि वाक्य कैसा है, तो द्वारा लिखा होगा, भाववाच्य में नहीं लिखा होगा। जैसे देख लेता हूं, जैसे देखो, लोगों द्वारा, पहले इसका एक उदाहरण देता हूं। लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। पूछा जाएगा ये कौन सा वाच्य है, तो कर्मकृत वाच्य है। ठीक है, फिर हो लोगों द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। अगर इसमें पूछेगा तो कौन सा वाच्य है, तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर द्वारा मिल गया। ठीक, भाववाच्य का देख लेता हूं। अब लोगों द्वारा या लोगों से भी मिलेगा तुम्हें, यहां से भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। लोगों से पढ़ा नहीं जा, लोगों से पढ़ा नहीं जा रहा है, तो बस ये पहचान होती है। ठीक है, कि अगर द्वारा मिल जाए तो कर्मवाच्य, और साधारण लिखा है तो कृतवाच्य, और नहीं लगा है से या नहीं लगा है तो भाववाच्य। ठीक, अब यहां पर उदाहरण क्या दिया गया है, बहुविकल्पी इसके जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेता हूं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ठीक, पहला क्वेश्चन है अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। लिया गया, ठीक है, तो वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन दे देता हूं, कृतवाच्य बी नंबर, कर्मवाच्य सी नंबर, भाववाच्य डी नंबर, कारणवाच्य। पहला बात तो कारणवाच्य कोई होता ही नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया।
कारणवाच्य होता नहीं। कौन कौन से वाच्य थे? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, अब यहाँ पर लगा क्या है? अध्यापक द्वारा मिल गया, तो सीधा सीधे द्वारा किसमें मिलता है? कर्म में, तो बस कर्मवाच्य खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, आओ कामा वहां बैठो, ए नंबर, आओ कामा वहां बैठो, बी नंबर, आओ कामा वहां बैठा जाए, तीसरा, अब वहां बैठते हैं, मतलब बी हो गया, सी नंबर है। लेते जाओ। अब यहां बैठा जाए, हो गया। अब वहां बैठते हैं, घा नंबर देखो, चलो अब वहां बैठे। अब ये थोड़ा वाक्य डिफिकल्ट है। ठीक है, आओ वहां बैठा जाए, आओ वहां बैठा, आओ वहां बैठे, आओ वहां बैठा जाए, तो जहां पर तुम्हें मिल जाए और भी कामा हो, तो ये भी भाववाच्य की कंडीशन होती है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य सही है? आओ कामा वहां बैठा जाए। ठीक, तो ये हो गया दूसरा सेंटेंस। और देखते हैं उदाहरण, एक सेकेंड। नीचे रखा है, दे दो सामान, पन्नी बना रखा है, बन गए। हमें देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, अब तुम लोग बताना। ठीक है, इसके उदाहरण जितने हैं करा देता हूं फटाफट। नेक्स्ट है, इस वाक्य का वाक्य लिखिए। अशोक ने हाँ ठीक है, आगे तुम लोगों को बताना है। ठीक है, अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। अब उदाहरण नहीं देंगे, सीधा तुम्हें लिखना है। तीसरा, अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। अब बताओ इसमें कौन सा वाच्य है? क्या कहीं नहीं लगा है? भाव है नहीं,
क्या द्वारा लिखा है? तो कृतवाच्य, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? कृतवाच्य। ठीक है। चौथा नंबर देखो, सुमन जल्दी नहीं उठती। अब इसमें तो नहीं तो मिल गया, समझ गए भाववाच्य, लेकिन ये थोड़ा सा सही तरीका नहीं दिया है इसका। ठीक है, कह रहे प्रयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। तो सुमन से, हमने बताया था फे लगाना है आगे, आगे क्या लगाना है? फे और फी नहीं लगाना है। तो सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता है, नहीं उठा जाता। ठीक है, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। आगे देखो, फिर है आओ अब चलते हैं। वाक्य का भाव वाच्य में रूप होगा, क्या है? पांचवा नंबर, आओ अब चलते हैं। हमने क्या बताया? आओ वाले क्या हो जाएगा? आओ अब चला जाए, तो भाववाच्य होगा, जाए जरूर हो जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका घा सही था, पहले वाले का घा सही था, तीसरे का, और इसका हो जाएगा खा। आओ अब चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टोटल है इसमें 28 क्वेश्चन, और एक बार 28 क्वेश्चन देख लिया तो समझ लो पक्का फिक्स हो जाएगा कि इतने में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट है दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया। ठीक, तो कह रहे वाक्य को कृतवाच्य के रूप में लिखिए। ठीक, ऑप्शन देखो, दुकानदार के द्वारा उचित मूल्य लिया गया, तो द्वारा आ गया तो कृतवाच्य नहीं है। छठवां नंबर देख लो, ऑप्शन है दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया। ठीक है, अब देख लो, तो इसको कहना है कि हमें कृतवाच्य में बताना है। ठीक है, तो जिसमें से मिल जाए तो वो कौन सा वाच्य हो जाता है? भाव। ठीक है, अगर कृतवाच्य में है तो ने वाला ज्यादा ऑप्शन बेस्ट होता है। ऑप्शन दे लिखता हूं, उसको ऑप्शन देना पड़ेगा। दुकानदार के द्वारा उचित मूल्य लिया गया। दुकानदार के द्वारा उचित मूल्य लिया गया। फिर देखो, खा नंबर, दुकानदार से उचित मूल्य लिया गया। बी नंबर है दुकानदार से उचित मूल्य लिया गया। और सी नंबर है दुकानदार ने उचित मूल्य लिया गया। ठीक है, तो कृतवाच्य होता क्या है? जो कर्ता स्वयं काम करे वो कृतवाच्य है। कर्मवाच्य होता है कि कर्ता द्वारा दूसरे के द्वारा काम कराया जाए। ठीक है, वो क्या है? कर्मवाच्य है। लेकिन भाववाच्य में वो काम नहीं करेगा, वो केवल महसूस करेगा कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए नहीं का प्रयोग हो जाता है, इसमें द्वारा का प्रयोग हो जाता है। क्योंकि जैसे मैं खेल रहा हूं,
या मेरे द्वारा खेला गया, मैं खेल रहा हूं तो कृतवाच्य, और मेरे द्वारा खेला गया तो कर्मवाच्य, अब मुझसे नहीं खेला जाएगा भाववाच्य। ओके, वो अपने दिमाग में भाव बैठा लिया कि हम खेल ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये होता है कि क्या है, भाववाच्य। तो इसमें और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से नहीं। कौन सही हो जाएगा? दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, मूल्य, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, उचित मूल्य लिया, ये सही हो जाएगा सी नंबर। चल रही आगे चलते हैं, 6 नंबर हो गए। ठीक है, फटाफट थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, अनेक पाठों ने पुस्तक की सहारा की, वाक्य को कर्मवाच्य, तो अनेकों पाठों द्वारा पुस्तक की सहारा ली गई। ठीक है, ये सही हो जाएगा। मतलब 7वां है, अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की, ये है वाक्य, जल्दी में गलत पढ़ गया। ठीक है, इसको पढ़ना है हमें कर्मवाच्य में बदलना है। किसमें? कर्मवाच्य में, कह रहा बदलिए। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, अनेकों पाठकों के द्वारा पुस्तक की सराहना की गई, ये हो जाएगा ए नंबर। 8 नंबर देखो, 8 नंबर, अवनी चाय बना रही है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पहचानिए। अवनी चाय बना रही है, अब बताओ इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। हाँ सही है, कृतवाच्य। ठीक है, 9 नंबर देखो, कह रहा है कि देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है, कृतवाच्य का रूप होगा। ठीक है, तो याद किया जाता है, इसमें कृतवाच्य मतलब जो कर्ता स्वयं करे। तो देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं, मतलब हम याद करते हैं ना आज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं। पहला ऑप्शन देख लेंगे, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं, शहादत को आज भी याद किया जाता है देशभक्तों की, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा गा 9वें का, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं। 10 नंबर देखेंगे, बहन ने भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी, कह रहा वाच्य का क्रम वाच्य रूप होगा, भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई, कर्मवाच्य देखना है हमें। ठीक है, बहन द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई, और प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई बहन द्वारा भाई को, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सही हो जाएगा? हाँ, क्योंकि हमें कर्मवाच्य बनाना था, तो बहन द्वारा मिल गया ना, बहन द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई। नेक्स्ट है 11 नंबर, वह खड़ा नहीं हो सकता, वाक्य का भाव वाच्य के रूप में होगा, खड़ा नहीं हो सकता वह, इसको देख लो। ठीक है, 11 नंबर, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। ग्यारह नंबर है, वह खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन इसको किस रूप में? भाववाच्य के रूप में, भाववाच्य के रूप में।
तो अब देखो ए नंबर है, खड़ा नहीं हो सकता वह। बी नंबर है, नहीं हुआ जाता खड़ा उसके द्वारा। सी नंबर है, नहीं हो सकता खड़ा उससे। और डी नंबर है, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। बताओ कौन सही है? ठीक है, वह खड़ा नहीं हो सकता, भाववाच्य का रूप नहीं तो लगा है, हमें नहीं वाला ही ढूंढना है, सब में नहीं लगा है। अब बात आती है कि वह खड़ा नहीं हो सकता, खड़ी नहीं हो सकता वह, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नहीं हुआ ये तो भी बिल्कुल। वाक्य का एक सीक्वेंस होता है, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, समझ बात आ गई, मतलब कर्ता मिलेगा, फिर क्रिया मिलेगी, फिर निगेटिव नहीं हो जाएगा, लास्ट में ता आती है जो भी आता है। ठीक, तो उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, यही होता है। ठीक है, भाववाच्य में क्या हो जाएगा, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, ये बेस्ट है, ना कि ये दो, ये तीनों बेकार है। तो आगे, बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता। अब भाववाच्य वाले में सकता जरूर आता है ज्यादातर। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। अब बीमारी के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? भाववाच्य। चलिए अब सो जाइए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, कृतवाच्य। सामार्थकों द्वारा पुष्प वर्षा की गई, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं द्वारा कर्मवाच्य। हाँ, कर्मवाच्य है ना, हाँ, 15 नंबर आ जाते हैं। आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। अब ये कृतवाच्य नहीं है। आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा मतलब कोई काम नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर भाव की है कि हम सोया जाएगा। ठीक है, वो अभी सो नहीं रहा है, सोच रहा है, उसके दिमाग में भावना आ रही कि आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भाववाच्य हो जाएगा। कृतवाच्य में कर रहा होगा, कर्मवाच्य में करा रहा होगा, भाववाच्य में इमेजिन करेगा, मतलब वो सोचेगा, कल्पना करेगा कि आज हम यहाँ बैठे, आज खाना बनाया जाएगा। ठीक है, कल पढ़ा जाएगा, आज नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक, 18 तारीख को हिंदी का पेपर हो जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, तो ये कल्पना है, होगा कि नहीं होगा। ठीक, सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की। ठीक, तो वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा, तो सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई, ये हो जाएगा। वह अब भी बैठ नहीं सकता, वाक्य का भाववाच्य के रूप में होगा, तो उससे अब भी बैठा नहीं जाता, ये होगा। ठीक है, 17 हो गए, 18 नंबर आते हैं। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? कह रहा वाक्य के लिए कृतवाच्य का रूप हो गया, कृतवाच्य। तो इसमें परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, ने वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसमें? कृतवाच्य में। ठीक है, अगर ने मिल रहा है सबसे, और से और नहीं वाला भाववाच्य के लिए, और द्वारा वाला कर्मवाच्य के लिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में वाच्य बताइए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो महात्मा बुद्ध ने किया है ना, तुमने थोड़ा कुछ किया है। ठीक है, जो तुम इमेज, मतलब अगर कल्पना करो तो अपने ऊपर ले लेना। ठीक,
कोई कल्पना करना है तो अपने ऊपर, मतलब भाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने, तो ये बात सही है तो कृतवाच्य हो जाएगा। आगे आते, तुमसे सोया नहीं जा सकता, तो नहीं वाला भाव, अब ये तुमसे तुम्हारे ऊपर आ गया, तो अपने ऊपर कर लेना कि हमसे सोया नहीं जा सकता। ठीक, तो भाव ये कल्पना कर सकते हो। महात्मा बुद्ध की जगह उन्होंने विश्व को शांति का संदेश, तुमने कौन सा शांति का संदेश काम किया है, तो इसलिए कृतवाच्य है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, केवल पढ़ाई कर रहे हो। ठीक, मैं पत्र लिखूंगा, वाच्य, वाक्य का क्रम वाच्य में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब ये कृतवाच्य, इसको कर्मवाच्य में बनाना है, तो कहो से लिखाओगे ना इसमें। ठीक है, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, द्वारा आ गया कि नहीं। ठीक है, कृतवाच्य की प्रधानता होती है। अब यहाँ पर आप पूछना है, ये चीज भी ध्यान रखना है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ऑप्शन देखो, क्रिया की, कर्ता की, कर्म की, भाव की। कृतवाच्य में प्रधानता होती है, कृतवाच्य में अगर प्रधानता की बात करें तो कर्ता की होती है, और कर्मवाच्य में प्रधानता की बात करें तो कर्म की होती है, और भाववाच्य की प्रधानता करें तो भाव की होती है। तो इसमें कह रहा है कृतवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है, कर्ता की। समझ बात आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहन से चला नहीं जाता। इस वाक्य में वाच्य है, 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब जो है चल रहा है। ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, विशेषणवाच्य, भाववाच्य, कौन सही होगा, भाववाच्य। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य वाच्य का, कृतवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा, तो छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, ये कर्मवाच्य बन जाएगा। ठीक है, भाववाच्य की प्रधानता होती है कर्म की, कर्ता की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। भाववाच्य में प्रधानता होती है किसकी, ठीक है, तो भाववाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, किसकी प्रधानता, क्रिया। ठीक है, नहीं ये गलत दिया है, इसका आंसर गलत है। ठीक है, भाववाच्य में प्रधानता किसकी होगी, भाव की। ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य में किसकी हो जाएगी, कर्म। अच्छा, भाववाच्य में प्रधानता होती कर्ता की, तो होगी नहीं, कर्ता तो सीधा सीधा किसमें, कर्मवाच्य, तो इसमें कर्म की है, कर्ता की है, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, आदर से गाया नहीं जा सकता, तो भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है वो वाच्य कहलाता। अगर क्रिया की प्रधानता को कहे तो कौन सा वाच्य कहलाएगा, जिसमें क्रिया की प्रधानता हो, तो भाववाच्य। भाव की होती है, क्रिया की भी होती है। ठीक है, लेकिन मोहन द्वारा चित्त बनाया गया, कौन सा वाच्य होगा, कर्म। ठीक है, तो टोटल 28 क्वेश्चन थे, कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है हिंदी का, ठीक है, वाक्य के अंग, विकारी अविकारी शब्द, इसके बाद तुम्हारा है, ठीक है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया। ठीक, यहां से टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी ग्रामर के, और हिंदी रचनाओं के 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं उमार के। ठीक है, तो धन्यवाद। सभी सुबह